बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश चौरहान की एपिसोड नंबर 4 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और मैं आजकल ये भी देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग ओरहान बे के कैरेक्टर को मतलब कि थोड़ा सा हेट दे रहे हैं कि उसमें उस्मान बे वाले जैसा कि बुराक और जीवित के एक्टर में बात थी, उस तरह की बात इस एक्टर में नहीं है। लेकिन बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जब टोन भी ना चेंज हो ही जाती है। इवन आप जो एमरे बे थे जिन्होंने पहले ओरहान बे का कैरेक्टर कुर्रश उस्मान में निभाया था, उनकी पहले आवाज़ सुने जब ये शुरू में आए थे तो वो भी थोड़ी सी हल्की थी, लेकिन दूसरे सीजन में इम्प्रूवमेंट हो गई थी। तो इसी तरह से इस करैक्टर में भी हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। थोड़ा सा वक्त दिए आप इस करैक्टर को, देखते हैं कि हमें आने वाली किस्तों में ना किस तरह का ये करैक्टर देखने को मिलता है और ख़ास तौर पर उस्मान बे की वफ़ात के बाद वो किस तरह से एक्ट करते हैं इस रोल में। तो बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। İçimde hiç sönmeyen bir fethi ateşi var. O vatan gayrı bizim olsun. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम ओरहान बे को देख सकते हैं और गालिबन वो आने वाली किस्त में अक्सा कली या जो सफ़ेद दाढ़ी वालों की तंजीम थी उनसे मिलने वाले हैं। और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि इस वक्त मेरे में फतूहात की एक ना बुझने वाली आग जल रही है और मैं ये चाहता हूँ कि वो मुल्क जल्द अज जल्द हमारा हो जाए, यानी कि पुरसा जो है वो जल्द अज जल्द फतह हो जाए। Yeni diyarlar tanısın sancağımızda. Duyulsun orada da ezanı Muhammed. यहाँ पर भी ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि दीगर ज़मीनों पर भी ये झंडा जो है वो पहचाना जाए, यानी कि उस्मानी झंडा वहाँ पर भी लहराया जाए। और उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि अज़ान मोहम्मद भी उन ज़मीनों पर दी जाए। तो देखते हैं कि hमें ये सफ़ेद दाढ़ी वालों के साथ जो उनकी मुलाकात होगी ये किस तरह की दिखाई जाएगी। Yapacağım tek şey savaşı durdurmak. Bitmek için evvela beni ezip geçmen gerekir Orhan Bey. जैसा कि मैंने कहा था कि हमें आने वाली किस्तों में ओरहान बे और अलाउद्दीन बे के दरमियान कुछ कन्फ्लिक्ट्स दिखाई जाएंगी, क्योंकि अलाउद्दीन बे कुछ फैसले ऐसे करेंगे जो ओरहान बे के खिलाफ होंगे। और यहाँ पर ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ करूँगा, वो है इस जंग को रोकना। जबकि अलाउद्दीन बे ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ से जाने के लिए आपको मुझे रास्ते से हटाना होगा। O vakit seni ezer geçerim. अलाउद्दीन बे की बात का जवाब देते हुए ओरहान बे ये कह रहे हैं कि उस सूरत में मैं आपको रास्ते से हटा दूंगा या आपको मार के या आपको रास्ते से हटा के यहाँ से गुजर जाऊंगा। लेकिन उसी के साथ साथ हम तैमूर ताश को भी देख सकते हैं जो कि अपने सिपाहियों के साथ किसी किले में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह का मंजर यहाँ पर दिखाया जाएगा। Neden buradasınız? Pusatlarımızı kanınızla sulamak için. यहाँ पर तैमूर ताश अपने सिपाहियों के साथ उस्मानी किले में दाखिल हो चुका है और जो सिपाही है वो यहाँ पर ये बात पूछ रहा है उससे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो या क्यों यहाँ पर मौजूद हो, जिस पर तैमूर ताश ये बात बोल रहा है कि अपनी तलवारों को तुम लोगों के खून से सैराब करने के लिए। और उसके बाद वो सिपाहियों पर हमला करते हुए भी नजर आ रहा है। अब पहले ट्रेलर में भी हमें कुछ सिपाही जख्मी हालत में कबीले में दाखिल होते हुए नजर आए थे, तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि वो सिपाही कहां से आएंगे। तो तैमूर ताश एक उस्मानी किले पर हमला करेगा जहां पर वो सिपाहियों को मार कर कबीले की तरफ कारवान में रवाना कर देगा, जहां पर कुछ सिपाही जख्मी होंगे लेकिन बहुत सारे सिपाही उनमें से शहीद भी हो चुके होंगे और वही सिपाही इस वक्त कबीले में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप कई सिपाहियों को देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से तैमूर ताश ने उनको कबीले की जानिब रवाना किया है। और यहाँ पर तमाम माएँ भी उनको अपने अपने बेटों को देखकर रोते हुए नजर आ रही हैं। और अलाउद्दीन बे यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर, जिस पर एक सिपाही उनको बता रहे हैं कि काराचा हिसार या फिर यार हिसार किला गिर चुका है, यानी कि तैमूर ताश ने उस किले पर कब्जा कर लिया है।
इस मंजर को देखने के बाद अलाउद्दीन पे ये बात बोल रहे हैं कि जल्द अज जल्द मेरा घोड़ा तैयार करें। और इससे पहले हो सकता है मलून खातून ने उनसे वही बात बोली हो कि जब तुम लोग आपस में लड़ रहे हो तो दुश्मन जो है वो हमें काटने के मौके तलाश कर रहा है। तो उसी दौरान हम ओरहान बे के जो नए सिपाही आने वाले हैं यानी कि कांतुर अली और अब्दुर्रहमान, उनके जंग के सीन्स भी देख सकते हैं। Daracayı sana sürdürsün Orhan Bey. Karar sizin. इस सीन में हम अलाउद्दीन बे को देख सकते हैं और अलाउद्दीन बे यहाँ पर ओरहान बे से ये बात बोल रहे हैं कि आपको काराजा हिसार से जिला वतन किया जाता है, यानी कि आप काराजा हिसार में दाखिल नहीं हो सकते। और उसके साथ साथ हम मलहून खातून को देख सकते हैं जो कि नीलोफर खातून के साथ साथ बुरहान बे और जरकतई बे के साथ मौजूद हैं और उनसे ये बात बोल रही हैं कि फैसला आप लोगों का है। Orhan mı? Alaaddin mi? Alaaddin Bey'im en doğrusunu yapmıştır. मलहून खातून यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि फैसला आप लोगों का है, क्या आप ओरहान का साथ देंगे या फिर अलाउद्दीन बे का। तो देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। जबकि शाहीन शाह बे भी यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि अलाउद्दीन बे ने जो सही फैसला है वही किया है या जो सही काम है उसी पर अमल किया है। तो देखते हैं कि अलाउद्दीन बे ने क्या किया होगा। Biz de üstümüze düşeni yaparız. Bursa düşmeyecek. शाहीन शाह बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हम भी जो हमारे ऊपर लाजम है या जो हम कर सकते हैं वो करेंगे और हो सकता है वो भी बुरसा पर हमला करने की कोशिश करें। जबकि इस सीन में हम फ्लैवियस को देख सकते हैं जो कि कुछ सिपाहियों का इस्तकबाल करते हुए नजर आ रहा है और ये बात बोल रहा है कि बुरसा जो है वो कभी भी नहीं गिरेगा, यानी कि उस्मानी कभी भी उनकी इस किले को फतह नहीं कर सकेंगे। Sen bana yardım edeceksin. Kim ki töreye uya kutlanır. इस सीन में फ्लैवियस अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि बुरसा नहीं गिरेगा और तुम मेरी मदद करोगे और ये बात वो यहाँ पर तैमूर तश्त से कह रहा है। जबकि यहाँ पर हम ओरहान बे को भी देख सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि जो कोई भी रवायात को नहीं भूलता या रवायात को याद रखता है वो कामयाब हो जाता है या उसकी तारीफ की जाती है। Kim ki töreye kıya sonucuna katlanır. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओरहान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जो कोई भी रवायात की खिलाफ वर्जी करता है वो उसके नताइज भुगतेगा। और शायद वो ये बात अक्सा कली की जो तंजीम है या सफ़ेद दाढ़ी वालों की जो तंजीम है उनके सामने करें, लेकिन ये हमें बेहतर आने वाली किस्त में ही पता चलेगा कि ओरहान बे ये बात कहाँ पर बोलेंगे। और आने वाली किस्त भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।